अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रत अब्बास शाह और प्रोग्राम है तकाज़ा। आज के हालात का तकाज़ा ये है कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में शांति हो, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो, इज़्तिराब ख़त्म हो, इंतशार बाकी न रहे। लेकिन समझ नहीं आती कि ये जो किस तरफ से ये गड़बड़ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बना। आज के इस प्रोग्राम में मेरे उस्ताद मोहतरम, हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जिन्होंने लाहौर प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी, जनाब नासिर नकवी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कब तक बहरान और इंतशार चलता रहेगा पाकिस्तान में, और किसको ज़रूरत है कि वो हालात को देखते हुए इस मस्कीन कौम, इस मस्कीन मुल्क का कुछ एहसास, कुछ ख्याल करे। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपने प्रोग्राम में आने की ज़हमत की। अब बताइए कि ये इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात का इनकार कर दिया है, देखिए, और दूसरी तरफ से बताया जा रहा है कि जी हम तो तैयार हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान साहब बड़े परेशान थे और कहते थे कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बड़ा जालिम होता है। आखिर उनसे उन्हें करने पड़े, इसलिए कि वो जहाँ मुज़ाकरात चाहते थे, जिनके पाले पोसे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल झंडी करा दी कि नहीं, वो गलती हुई थी तो हम गलती का इदराक दोबारा नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब का जो जिस अंदाज़ में वो बढ़े, जिस अंदाज़ में उनको पाला पोसा गया, जिस तरह उनको ला के बढ़ाया गया, अपने इक़्तिदार में बढ़ाया गया, जुल्म हुआ इस ममलकत के साथ। ये वो ममलकत है जिसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये वो ममलकत है जिसमें बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है। आप देखिए कितना अफसोसनाक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठा हो और मोहसिन पाकिस्तान का जस्ते खाकी वहाँ मौजूद हो, यानी डॉक्टर क़दीर का, जिसने आपको दुनिया में सर उठा के चलने का मौका दिया और एटम बम बना दिया, एटमी ताकत बना दिया आपको, इस्लामी दुनिया की पहली और क्या कहते हैं, तो उसके जनाजे में नहीं गए। मतलब आप अफसोसनाक देखें। अच्छा, फिर उसको भी छोड़ें, एक उनका बहुत अच्छा दोस्त था, जो उनका मतलब जो भी कहे वही था, कार ख़ास नईमुल हक साहब, वो बड़े करीबी दोस्त, उसके जनाजे में नहीं गए। ठीक है, अब वो बड़े परेशानियों का एक मुजस्समा है, और बुशरा बीबी ने उनको जिस तरह अपने मुवक्किल, मुझे तो ना एक निकल आया था रहमतुल्लाह मुवक्किल कौन था, और फैज़ हमीद साहब, तो फैज़ हमीद साहब तो अपनी जगह पहुंच गए, ये भी वहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमारी नस्ल को बिगाड़ गई है, हमारी कौम को ख़राब कर गया कि 10 साल अभी मज़ीद फिर उनको ठीक करने में लगेगा। अब लोग पीछे हट गए, आप देखें ना कितनी अपीलें हुई, क्या किया। अब ये 8 को फिर ये कह रहे हैं कि यौम स्याह मनाएंगे, कोई नहीं आएगा। अब ये देखें दो नंबरी कैसी है कि कहते थे कि मैंडेट चोरी हो गया, हम और हमारे ये सब कहते हैं कि जी हर इलेक्शन जो है मुतनाज़ा है, नहीं मानते थे। 18 वाला भी मुतनाज़ा, 13 वाला भी मुतनाज़ा, 13 ये खुद कहते थे पेंचर लगाए, ये है वो है, और अब जब बारी आई मुज़ाकरात की तो उन्होंने उसमें रखा ही नहीं। तो जो उनके फॉलोअर मुज़ाकरात में इलेक्शन का मुद्दा नहीं ना 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 कि मैंडेट वापस दो, चोरी की था भाजी। हाँ, ये नहीं, ना ये ना ना नहीं डाली। वो कहने के दो हैं, बस 2 चीज़ें करने, एक जुडिशल कमीशन बना दें और एक रिहाई दे दें। रिहाई से मरा दिया कि बस इमरान खान को रिहाई दे दें, बाकी सारे मर जाएं। क्यों? लाहौर में उनकी मरकज़ी क़यादत जेल में है। क्या गंडापुर साहब या कोई बंदा उनसे मिलने आया? शाह महमूद कुरैशी है, एजाज चौधरी है, डॉक्टर यास्मीन पीछे तो ये किसी के कोई नहीं जाता, नहीं जाते, ये तो इनकी रिवायत है। बस ये अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। कश्मीर के मामले पे इन्होंने जो हमारा और हमारी अस्करी ताकतों का जो मौक़िफ़ था उसको नुकसान पहुँचाया। इन्होंने एटमी ताकत बने हम, तो वो बने किसकी वजह से? पता किसके? नवाज शरीफ साहब भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं और वो कहते हैं, और सारे कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त कहते हैं नहीं ये तो उसका क्रेडिट है। मैंने कहा मुझसे पूछो, नहीं है क्रेडिट, क्रेडिट है जहांगीर करामत का। बिल्कुल सही। जहांगीर करामत ने करवाया, ज़बरदस्ती करवाया, और उसकी फिर उसे सज़ा भी दी। उसके बगैर तो हो नहीं सकता। नहीं, फिर उसको सज़ा भी दी ना, कि उससे इस्तीफ़ा ले लिया गया। कोई बताए आज तक कि क्यों इस्तीफ़ा लिया गया? हमारा सिपा सालार था, इस्तीफ़ा क्यों लिया गया? तो ये सारे मामला जो है बड़े अजीबोगरीब है। बात यह है कि हमारा कोई भी सिपा सालार हो, हमारे कोई भी हो, हमारे जो अच्छे लोग होते हैं उनका दुनिया में रहने का तरीक़ाकार होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पेंटागन से किसी का ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ इनका ताल्लुक़ है? ट्रम्प ने फ़ोन क्यों नहीं किया अब तक? ट्रम्प आएगा, ये चले जाएगा। मशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, ट्रम्प ने हल्फ उठा लिया तो क्या हुआ जी? कितने दिन हो गए?
जनाब स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते जी, हैं। जी। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की फोर्सेस ऐसी हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में अमन कायम करना हो तो अमन फोर्स में सबसे पहले पाकिस्तानी जाते हैं। बहुत अच्छी। तो आप क्या कर रहे हैं बात, अब हमारी नस्ल को इन्हें बिगाड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो SIFC बनी जी, इसने एक रास्ता दिखाया, और रास्ता क्या दिखाया, उसने कहा हम मॉनिटरिंग करेंगे, सीधी सी बात है, हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो मॉनिटरिंग करके हाँ वो सुरफीते का शिकार नहीं होने नहीं देंगे और किसी माशी सूरत हाल देखें आपके सामने है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ चली गई, तेज़ी ऐसे आ रही है, क्यों आ रही है। मैं रोज़ लोगों से पूछता हूँ, और उन लोगों से पूछता हूँ जो PTI के हामी है, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई ये स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है, ये मसनूइयत तो गिरेगी कब, ये होगा क्या, तो कब गिरती है, जब कोई गलत फैसला सामने जी, नज़र आता है। जब आप देखा अभी सज़ा हुई है, फिर तेज़ी आ गई, अगर उसको सज़ा ना होती स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती। वो लोग कहते रहे फिर फटे पड़ेंगे, फिर शोर शराबा होगा, फिर झगड़े होंगे, फिर धरना होगा, फिर सड़कों पे होगा। किसी काल पे कोई नहीं निकला, उनकी क़यादत मौजूद नहीं है। गंडापुर साहब जो है डुअल गेम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बुशा भी डुअल गेम कर रही है। उनके मोकल तो पकड़े गए थे, अब क्यों नहीं मोकल काम कर रहे हैं जो मोकल। एक सवाल है जी कि ये जो इतनी बार आखिर लोग निकले इमरान खान के कहने पे, इस्लामाबाद पहुँचे, फलां पहुँचे, लाहौर आए, वो बेनतीजा वो सारा कुछ लोगों ने धक्के खाए, थक लोग गए बेचारे। देखिए थक गए। और- दूसरा ये कि आम लोग जो जेलों में हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप माजी में सियासी पार्टियों को देखें, जब MRD की तहरीक चली, जब भी, उससे पहले जब कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली भुट्टो साहब को गिराने के लिए, तब भी, तो जो लोग पकड़े जाते थे, जो लोग कैद होते थे, उनको बाकायदा कानूनी हेल्प की जाती थी, मदद की जाती थी, उनका फ़िक्र किया जाता, उनके रोटी पानी का ख्याल किया जाता। यहाँ किसी ने मुड़ के नहीं पूछा। अब यहाँ देखें ना, ये कौन सा तरीका है कि अफ़गानी लेके आप आ जाए इस्लामाबाद, क्यों पकड़े गए ना अफ़गानी भी, जिसका क्या मतलब। अच्छा फिर वही 4, 5, 10 हज़ार से आगे लोग नहीं आते। लाहौर से एक भी नहीं गया, पूरे पंजाब से कोई नहीं गया, क्यों नहीं गया, इसलिए कि असल क़यादत है नहीं। जो असल क़यादत थी वो रूपोश होगी या पकड़े गए। अब कहते हैं जी 9 मई में हमें ज़बरदस्ती फंसाया गया। आप ये बताएं, जब वीडियो ऑडियो हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर अब यहाँ तक हो गया कि हमारे मीडिया पर अब जो फ्री स्टाइल रेसलिंग शुरू हो गई। ये क्या है, जी। ये क्या है। वो पंजोता साहब, मुझे तो लगता है वो किसी को बता रहे थे, मुझे सही या गलत, कि वो कह रहे थे कि जी ठीक है, फिर जो होता है वो हो जाए। मैं वो नहीं, तय करके आए थे। नहीं वो बात ये नहीं है। देखिए एक वाक़या नहीं है, जी, पहला हुआ था अफ़ान का, जी, सैनेटर अफ़ान का, और शेर अफजल मरवत का। जी, अभी चंद दिनों पहले उनकी सुलह हो गई, पपियाँ जपियाँ हो गई, जी। सुलह हो गई। फिर दूसरा हुआ था वाक़या एक और प्रोग्राम में निजी TV के, उसमें था वो अपना हमारे दोस्त अज़हर सिद्दीक़ साहब, जी, वो भी PTI के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती के, उनको भी मार पड़ी थी, वहाँ भी हुआ था। अच्छा बात ये, अब ये देखें आखिरी जो है, आखिरी रेसलिंग जो इसमें देखें, नईम पंचोता साहब, उनकी लैंग्वेज देखें, मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ, उनकी लैंग्वेज देखिए कि वो क्या क्या रहे हैं। हाँ नहीं वो तो ज़्यादती है। देखिए वो क्या क्या रहे हैं। अच्छा उसको किस बात पे कह रहे हैं। नंबर 1, इस कैमरे को आप फेस कर रहे हैं, ये कैमरा जो है ना, ये कौमी मीडिया है, जी, जी, इसमें कहाँ कहाँ जाना है आपको नहीं पता। तो आप जूनियर हैं और जो सामने बैठा है वो सीनियर है, जी, यानी इख्तियार वली जो है। जी, अच्छा मैं नहीं कहता कौन किस पार्टी, ये नहीं कह रहा, लेकिन जब आप में से बाहर हो गए, वो कितना बर्दाश्त करता है, वो सीनियर है। नहीं तय आप करके बेइज्जती कर रहे हैं, ये आपने तय बदतमीजी करके। कर रहे हैं, तो फिर पहल उसने कर दी, अब आप उसको पे भी इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ मसला क्या है कि जो 10-15 साल 5 साल में जो तरबियत की गई है ना, इसमें जो जमहूरियत का पहला उसूल है उसको फरामोश कर दिया गया। क्या है, रवादारी और बर्दाश्त। कौम पहले ही परेशान है मुख्तलिफ मामला से, आपने उसमें से रवादारी बर्दाश्त है नहीं, उसको आपने मज़ीद बूस्ट कर दिया, इसलिए 9 मई का वाक़या हुआ, वरना कभी ना होता है, कभी हुआ आज तक। नहीं। ये मतलब 75 साल हो हाँ, गए, ये 76 ऐसा साल, तो अभी ऐसे कभी और नहीं सारी सियासी पार्टियों के सारे लीडर मार्शल अंदर लॉ के दौरान ऐसा नहीं कभी सारे लीडर अंदर गए, मार्शल लॉ लगा, अमलीयत हुई, जनरल ज़िया का दौर, मुशर्रफ मैं का दौर, कहता हूँ भुट्टो साहब की फांसी और बेनज़ीर साहबा के असैसिनेशन से बड़े तो कोई कोई जराइम वाक़या नहीं। ना और कोई सबसे होने ज़्यादा वाक़यात। ये आसिफ जरदारी, हाँ, कितनी हाँ, सज़ा काटी है, हाँ, हाँ। दोबारा सदर बना, उसे एक सियासी प्रोसेस है, उसमें चले, किसी ने हमला किया, हाँ, किसी नहीं, ने। ये नहीं। अच्छा एक और बात है कि हाँ जी ये ठीक है, ये जाली है सारा कुछ। जी, अच्छा तो जाली है, ये बताएं कि ऐसे ऐसे खुफिया मकामात पर जी, अगर आपने निशानदेही नहीं की, अगर आपने प्लानिंग नहीं की, जी, अब ये कह रहे हैं ना कि मनसूबा साज कौन है, इमरान खान साहब है, मनसूबा साज कौन है, फैज़ अमीर साहब है। फैज़ अमीर साहब की तो मंजी होगी पिछले अंदर, हाँ, अब इनकी बारी आएगी, इसलिए कि जब आप आर्मी
और या अपने जो हसास अदारों पे हमला करते हैं, इंस्टॉलेशंस हैं जो जी कौमी अदारों पे हमला करते हैं। जी। आप बताएं ना, कोई बताएं कोई पेट्रोल पंप जल गया, कोई बताए, कोई मार्केट को आग लग गई, पीछे आप देखें कौमी इत्तेहाद की तारीख में पेट्रोल पंप जले, बिल्डिंगें जली, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। लाहौर से पुलिस गायब हो गई थी, जी यहाँ कहीं हुआ? अच्छा नहीं मारा तो कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई, रोका क्यों नहीं? जी जहाँ गोली चलाई सिर्फ भगाने के लिए और गोली नहीं चली, वो भी जाली फायर थे जो दिखावे के होते हैं। लाइट बुझा के उन्होंने वो किया, तर 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 डर के भागे लोग। तो वो कहते हैं कि जनाब ये वो भी 250-300 वाली तो बात गलत साबित होगी। नहीं कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। देखिए अब क्या हुआ, ये मुज़ाकरात क्यों? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो है तीसरी नशिस्त के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अब चौथी नशिस्त पे हुकूमत तैयार है। जो हुकूमत कहती थी नहीं इनसे बात करनी, अब वो कह रही आओ जी हम बात करते हैं, ये कहते हमने नहीं करनी। क्यों? देखिए मुज़ाकरात होते हैं लेबर यूनियन के हों, स्टूडेंट्स यूनियन के हों, या किसी हाई लेवल को, या सियासी मुज़ाकरात, उसमें कुछ दो कुछ लो होता है। उसमें आप 10, 20, 15 मुतालबात रखते हैं, उसमें 5-7 पे हो जाता है और फिर कहते हैं बाकी चीज़ें फिर सही। इन्हें रखे सीधे सीधे मुतालबात। पहले कहते थे 4 मुतालबात, उसमें था मैंडेट भी था। जब लिख के देने उन्होंने कहा लिख के दो, तो इन्हें लिख के दिए 2 चीज़ें। एक ये कहा कि रिहाई सियासी रहनुमा होगी, उन्होंने कहा ठीक है सियासी रहनुमा रिहा करेंगे, लिस्टें आप बना दें। लिस्ट नहीं दी इन्होंने, कोई लिस्ट नहीं दी, ना कोई लिस्ट नहीं दी। उन्होंने कहा ये बता दें कि ये जो 26 में जो हुआ नवंबर, इसमें कितने लोग लापता हुए, तो आए लिस्ट दें, हम उनको पता करते हैं, हम उनका इंतज़ाम करते हैं। लिस्ट नहीं दी, हवा में फायरिंग करके लोगों को मिसगाइड करके जाली खबरें फैला के अगर इस तरह करना, तो ये सियासी मामला नहीं है। देखिए सियासी मामला होता है, लड़ाई भी होती है, कैद भी होती है, और खैदोबद में सबने बर्दाश्त होते हैं। और मुज़ाकरात नहीं, बड़ी से बड़ी जंग पे मुज़ाकरात पे ख़त्म होती है। तो मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के लिए अगर हुकूमत तैयार हो गई और आप कहें नहीं जी हमारे तो ताकतवरों से हो गए, वो एक सरेराह सिपहसालार से मुलाकात हुई, उसमें 2-3 बातें की और चले गए। उन्हें जाके इमरान खान साहब को बताया कि जी लो ये बात हुई है, मैं कह दिया कि जनाब में साडा लीडर छो। उन्हें कह दी हाँ जी मुज़ाकरात हो गए। अब आप ये सोचिए जो चेयरमैन पीटीआई है वो ये कह रहा है ये बानी चेयरमैन ने कह दिया तो बस ठीक है हो गई। पहले वो इनकार था कि नहीं मुलाकात नहीं हुई, तो सरेराह हुई, कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। ना सिपहसालार ने जो इस वक्त तक हमें इतलात हैं, जो इस्लामाबाद से भी इतलात हैं और रावलपिंडी से भी इतलात हैं, उसमें यह है कि सिपहसालार ने कहा सियासी मामला सियासी लोगों से बैठें, आप करें जो मर्जी, हमें कोई नहीं, लेकिन हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा कोई राब्ता इससे नहीं। हम जाने गवर्नमेंट से जाने, जो सरकारी हैं उनसे हमारी मुलाकात। आज तक देखें सिपहसालार ने कभी किसी साथी से मुलाकात नहीं की। इज्तिमाई मुलाकात हुई है तो वो जाकर हुई है सिक्योरिटी बेस पे। KPK में जो हालात हैं कि वहाँ रिट नहीं है, वहाँ गवर्नर KPK कह रहा है कि जनाब यहाँ रिट नहीं है, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं यार रिट नहीं है, वहाँ ये अपना एमल वली खान वो कह रहा है कोई हल्का निकाल दें, अगर उसमें जाली नंबर वोटर की जो है ना, जाली वोटर की जो है पर्ची ना निकले तो मैं सियासत छोड़ दूँ। कहते क्या बात कर रहे हैं आप? तो एक जगह रोना नहीं है, रोना हर तरफ है मसला। और उसको ये लोग नहीं, हमारी कौम को इन्होंने मिसगाइड किया, मिसगाइड हो गया। क्योंकि हर बंदा जब था ना, जो बात इन्होंने फ्लोट की वो ये था आइडिया कि ना नवाज शरीफ साहब ना पीपल्स पार्टी को नया बंदा आना चाहिए, वो तीसरा उस पर कौम और नौजवान जल्दी जल्दी आ गए। वरना क्या 75 साल या 72 साल बंदा कोई नौजवानों का लीडर होता है, यूथ का लीडर, वो स्टार था। तो इनको तो जनरल ज़ियाउल हक ने भी कहा था और इनको अच्छे लगते थे और जनरल ज़ियाउल हक ने ही इनको वापस क्रिकेट में लाया, वरना वर्ल्ड कप भी ना होता। ये तो क्रिकेट छोड़ गए थे, नहीं क्रिकेट छोड़ गए थे। उन्होंने कहा था, उन्हें रिक्वेस्ट की कि नहीं आप क्रिकेट खेलें, तो फिर दोबारा क्रिकेट की। फिर मुशर्रफ साहब के इनके रेफरेंडम में इन्हें साथ दिया, क्यों कि मुझे वज़ीर आज़म बना रहा, असल ये था। तो ये मामला तो ऐसे ही। आप ये सोचिए कि जो इनका इक़्तिदार था, इनका अहम तरीन आदमी हामिद खान साहब बड़े मुमताज़ माहिर क़ानून है और उनका एक पूरी जो है लॉयर सोसाइटी में बड़ा मुकाम है। तो आप देख लें 3.5 सालों में वो इनके नज़दीक नहीं आए। जस्टिस वजी को तो इन्होंने खुद साइड नहीं, वो तो कर दिया, लेकिन वो भी नजर नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, और इस तरह बहुत सारे हामिद खान से मैंने पूछा, हाँ साहब ये क्या है? कहने लगा जी, इसने कहा जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से होगी सुलह, हमने आज मैं जा रहा हूँ वज़ीर आज़म बनने। उन्होंने कहा फिर अगर मिल के बनना है नाजायज़ तरीके से तू बन, मैं नहीं आता। और वो नहीं आए, देखे ना, वरना इक़्तिदार में तो बड़ी मौजूद होती है। अब भी मेरे ख्याल में इनकी ख्वाहिश यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सबसे हाथ उठा ले और इनके सर पे रख। अच्छा, वो कहते थे ना, नवाज शरीफ साहब का नारा था मुझे क्यों निकाला। जी,
ये कहते हैं मुझे क्यों नहीं बचाया, अच्छा ले आए थे तुसी सो मैनू, क्योंकि ये तो खुद कहते थे ना कि हमारा तो कोरम पूरा नहीं होता था, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे फैज साहब कोरम पूरा कराते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो, तो ये कहते हमें निकाला, ये नहीं कहते निकाला, हमें बचाया क्यों नहीं, जब ले आए तो भाजी साडा हक सी, असी तो ताड़ी मर्जी ने चल रहे थे, हम चलाओ। जब देखें वही लोग लाए थे जिन्होंने बाद में इसको इनकार किया। एक अलग बात है कि फैज़ अमीर साहब ने फिर भी अपनी जो आइन कानून क़वायद और ज़वाबत थे उससे तजावज़ करके इनका साथ दिया, और साथ दिया तो फर्ज और इमरान खान साहब का रिकॉर्ड ये है कि जो इनका मोहसिन है उसको नहीं डस, अब तो इन्होंने उनसे वही गद्दार है, वही गद्दार है, वही बागी है, वही सब कुछ। बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने जो है ना देखिए ये जो बात थी ना, ये जो बात थी ना, ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है, इस पे आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए नौजवान नस्ल इससे क्या सबक लेगी। अगर आप लोग रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं क्या हो रहा है, और आप ये देखें कि लाइव प्रोग्राम में आप लड़ रहे हैं, फिर क्या है, कौन सी, अच्छा अगर आप में हौसला नहीं है तो फिर आप बैठे ना वहाँ। मैं तो दोनों तरफ देखे, मैं तो नहीं सबकी बात, सबकी बात करो, किसी एक की बात नहीं कर रहा। सिर्फ इमरान खान देखिए आप ये कहें मेरी गलती ज़्यादा है या आपकी गलती ज़्यादा है, ये नहीं, गलती दोनों की है। गलती आप करें गलती तब भी गलती है, मैं करूं तब भी गलती है। वो चुप करके उठ जाते हैं, इख्तियार साहब उठ जाते हैं, उनको पता था कि यार किसी ने क्या खूब कहा है कि छोड़ के चले, हाँ छोड़ के कि इनसे इनके मुंह ना लगो, ये गालियां देंगे, ये मारने और यही कह के चले जाते हैं कि अब ये देखिए ये ओए तोए पे आ गया तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को तो अपनी इज्जत का फिक्र नहीं, ना इनके पास सबक है। ये तो कहते थे इनका बानी चेयरमैन भी ओए नवाज शरीफ, ओए फलाना, ओए जरदारी, ये बातें कर, तो वो ओए तोए पे आगे तो फ़ौरन उनको बाइकाट कर देना चाहिए था कि नहीं जनाब ये इनफ इज़ इनफ, ये अब आगे यानी बिलो दी बेल्ट, लिहाजा इनको रखें, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा तकाज़ा। नासिर नकवी साहब की मोहब्बत मेहरबानी, इन्होंने बहुत बसीरत अफरोज़ बातें की हैं। ये तश्कील मुआशरा और तश्कील अहद की बातें हैं, ये हमें जब तक हम इन पर अमल नहीं करते, किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, वतन और अवाम की तो तरजीह पहले है ना, अवाम तो सबसे पहले है और पाकिस्तान पहले। हम खुदा के लिए इसको बचाने के लिए रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।